जीव का स्वभाव ज्ञान है। हर क्षण वो जानना चाहता है, कुछ ना कुछ जानना, कुछ ना कुछ सोचना, कुछ ना कुछ विचार करना, कुछ ना कुछ चलते रहना, ये जीव का स्वभाव है। मन है तो शब्द रूप चलेगा, मन नहीं है तो भाव रूप चलेगा, लेकिन चलता रहेगा। निश्चित है कि ज्ञान अपना कार्य प्रति क्षण करता है। दो तरह का उपयोग बताया है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। कभी दर्शनोपयोग में जाता है, कभी ज्ञानोपयोग में जाता है। संसारी जीव के दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते, या देखता है या जानता है। उसका समय बड़ा सूक्ष्म है, देखने और जानने के समय के बीच की स्थिति बहुत कम है, बहुत सूक्ष्म समय है। लेकिन जो हमारे सिद्ध भगवान हैं, वो जानना और देखना दोनों एक साथ होता है, उनका अलग अलग नहीं होता। जुगवम जम्हा केवली, जुगवम दोनों का एक साथ होता है। तो प्रति क्षण जानना जीव का क्या है, बोलिए ना, स्वभाव है, नेचर है। प्रति क्षण जानना, ये खाली नहीं बैठ सकता है। अब वैसे भी कहा जाता ना, चार गति, क्या कहते हैं, चार गति। अब आप जो गति शब्द है इसका अर्थ निकालो। गति शब्द का क्या अर्थ है? स्पीड, इंग्लिश में कहोगे स्पीड। गति धीमी रखिए, गति तेज करिए, मतलब चलने वाली बात है, बैठने वाली बात नहीं है। गति यानी चलना, चाहे धीरे चल रहा हो चाहे तेज चल रहा हो, चल रहा है। तो चार गति, क्या नाम दिया है? चार गति। गति का मतलब घूम रहे हैं। चलो मनुष्य गति में आ गए, 60 साल के लिए आए, 70 साल के लिए आए, क्या यहाँ आके आप स्थिर हो गए? क्या यहाँ आकर आप स्थिर हो गए? चलो अभी आप लोग बैठे हैं, तो आप चल रहे कि नहीं चल रहे? इस समय आप बैठे हैं तो आप चल रहे कि नहीं चल रहे? नहीं चल रहे, आप तो अभी बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी नाम गति है, फिर भी नाम कर्म चल रहे हैं। तुम तो बैठे हो, शरीर तो बैठा है, कर्म तो प्रतिक्षण आ रहा और जा रहा है, उसकी गति तो प्रतिक्षण चल रही है। अब कर्म की गति प्रतिक्षण क्यों चल रही है? क्योंकि तुम्हारा मन चल रहा है, वचन चल रहा है, काया चल रही है। हाथ भी हिलते हैं, गर्दन भी हिलते हैं, पलक भी झपक रही है, दिमाग भी चल रहा है, सुनने में उपयोग भी लग रहा है। यानी भले ही थोड़ा शरीर बैठ गया है, लेकिन कुछ तो चल ही रहा है। चलो आप गर्दन नहीं हिला रहे, हाथ पे हाथ धरे हैं, कुछ भी नहीं हिला रहे, पलक भी नहीं झपक रहे, आंख बंद किए हैं, आप चल रहे कि नहीं चल रहे? आप सांस तो चली रही है, दिल धड़क रहा है। देखो पहुंचा दिया मैं जहां पहुंचाना चाहती थी, आप पहुंच गए वहां। पूरे शरीर में ब्लड घूम रहा कि नहीं है? दिल धड़क रहा है, जगह जगह की नसें फड़क रही हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जहाँ मन चल रहा है, वचन चल रहा है, काया चल रही है, वहाँ स्पीड है। और जहाँ स्पीड है वहाँ कर्म बंध है, और जहाँ कर्म बंध है वहाँ संसार है। अब मन चल रहा है, क्या कहते भाई, इसका मन बहुत चलता है। आपने किसी के मन को चलते हुए देखा क्या? किसी चिड़िया को उड़ते हुए देखा होगा, आदमी को चलते हुए देखा होगा, किसी के मन को चलते हुए देखा आपने? अरे बोलिए ना, नहीं देखा ना।
लेकिन आदमी जो चल रहा है, क्या वो बिना मन का चल सकता है? अभी बीच में कोई शंका आ जाए, किसी का फोन आ जाए, किसी की बात दिमाग में आ जाए, प्रवचन छोड़ के बीच में उठ के चला जाएगा, मन चल गया। कौन चल गया? मन चला तो आदमी चला, मन नहीं चलता तो आदमी नहीं चलता। लेकिन ऐसा भी नहीं है। अब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीवों का मन नहीं होता तो क्या वो चलते नहीं है? चींटी चलती नहीं है, मच्छर उड़ता नहीं है, भंवरा उड़ता नहीं है? उड़ते हैं। क्यों? गति। इसमें क्या काम आएगा? गति, प्रति क्षण चलना। तो बात चल रही है कि ज्ञान जीव का स्वभाव है। ज्ञान और दर्शन, देखना और जानना, जानने की क्रिया प्रतिक्षण चल रही है। लेकिन क्या जान रहे हो, महत्व इस बात का है। आपने संसार को कितना जाना, आपने दुकान को कितना जाना, आपने कपड़ों को कितना जाना, आप ज्वेलरी के कितने स्पेशलिस्ट हैं, आप मकान के कितने स्पेशलिस्ट हैं, आप कितनी क्या क्या चीज़ों के स्पेशलिस्ट हैं। किससे जाना? ज्ञान से। किससे जाना? ज्ञान से। अब यही ज्ञान तुमने खुद के लिए लगाया कि नहीं लगाया? यही ज्ञान अपनी आत्मा के लिए लगाया कि नहीं लगाया? ज्ञान का काम तो केवल जानना है। क्या है? 2 तरह का ज्ञान हो गया, एक ज्ञानावरणी संबंधी ज्ञान और एक मोहिनी संबंधी ज्ञान। अब यहाँ अंतर पैदा करना। ज्ञानावरणी संबंधी जो क्षयोपशम है वो तो आपका बहुत है, आप सब जानते हो। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, जानते कि नहीं जानते? जानते हो। ये भी पता है आत्मा अलग है, अरे बोलिए ना, शरीर अलग है, ये भी जानते हो। मकान अलग है, दुकान अलग है और मैं इनसे अलग हूँ, ये भी जानते हो। ये भी जानते हो जब भी काम आएगा तो धर्म ही काम आएगा, कोई दूसरा काम नहीं आएगा। जानते हो ना? अरे बोलिए ना, जानते हो। अच्छा, जब कोई परिस्थितियाँ आती हैं तो ये भी जानते हो कि ये मेरे कर्म का उदय चल रहा है। मतलब आप बहुत ज्ञानी हैं। संसार में अरबों लोग, करोड़ों नहीं, अरबों लोग ऐसे होंगे जो इस बात को नहीं जानते हैं जो आप जान रहे हैं। इसका मतलब आप ज्ञानी हुए ना। एक होता है ज्ञानावरण क्षयोपशम वाला ज्ञानी और एक होता है मोहिनी कर्म के क्षयोपशम वाला ज्ञानी। अब ये तो जान लिया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और अभी कोई कुछ कह दे, बुरा लगेगा नहीं लगेगा? अरे बोलिए ना, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? भाई ज्ञानावरणी संबंधी क्षयोपशम तो है, ये तो ज्ञान है आपको कि बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन लगा कि नहीं लगा? ये मोहिनी संबंधी हो गया। कौन संबंधी हो गया? मोहिनी संबंधी। मिथ्यात्व के 5 भेद हैं, है ना? कौन कौन से? विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। अज्ञान, मिथ्यात्व का एक भेद क्या है? अज्ञान। और एक भेद ज्ञानावरणी से भी अज्ञान आता है और मोहिनी से भी अज्ञान आता है। अब ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम तो बहुत अच्छा है कि जानते सब कुछ हो, मगर मोहिनी का प्रभाव ज्यादा है कि जानते हुए भी मानते नहीं हो। केवल ज्ञान दिमाग में आ गया, जानकारी दिमाग में आ गई, ये हो गई ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। लेकिन आचरण रूप में आ गया, ये हो गया मोहिनी का क्षयोपशम। बहुत लोग कहते, बोले माता जी पढ़ते तो बहुत हैं, सुनते भी बहुत हैं, समझ में भी सब कुछ आता है, मगर जब समय आता है
तब जियो। सब कुछ जानने के बाद भी हम जहां के तहां खड़े रहते हैं। आपके साथ तो ऐसा नहीं है? आपके साथ भी ऐसे ही है? ओहो, ये तो मामला गड़बड़ हो गया फिर। बोले जानते भी सब कुछ हैं, समझते भी सब कुछ, और फिर भी गलती करते हैं, फिर भी गुस्सा आ जाता है, फिर भी अभिमान आ जाता है, फिर भी मायाचारी करते हैं, फिर भी लोभ करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील करते। कारण क्या है समझ में नहीं आता माता जी। हमने कहा समझ में आने का एक ही कारण है, मोह। क्या है? मोह। बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में सिखाया जाता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। सिखाया जाता कि नहीं सिखाया जाता? अब बच्चा छोटा है, उसका दिल एकदम साफ है, वो चाहता है कि नहीं झूठ बोलूं मैं, लेकिन घर आता है। घर में आने के बाद अब मम्मी ने कहा पापा को मत बताना। बोलिए, शिक्षा दी जाती नहीं दी जाती बच्चों को? पापा को मत बताना, और पापा पूछे तो ऐसे नहीं ऐसे कह देना। अब यहाँ मोहिनी का प्रभाव चल रहा है, वहां ज्ञानावरण का चल रहा है। अब वो किससे प्रभावित होगा ज्यादा? देख, तूने यदि ना पापा को बताया तो पिटाई कर दूंगी तेरी। अब बच्चा यदि सच बोलना चाहे तो उसको मोहिनी कर्म में एक भेद होता, भय। कौन सा? भय। उसको क्या दिखा दिया? भय। 9 कषाय होती ना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय। तो उसको कौन क्या दिखा दिया? भय। तुम्हारे अंदर तो भरी भरी वो कषाय हैं, उस बच्चे के अंदर भी भर दी। उसको भी डरा धमका दिया, तू बोलना मत, मैं यहाँ गई थी, मैं वहाँ गई थी, मैंने ऐसा किया था, तू ही है। अभी तूने कह दिया ना तो फिर देख लेना, तेरे को ये नहीं दूंगी, तेरे को वो नहीं दूंगी, तेरे मनपसंद खाना नहीं बनाऊंगी। करते ना बच्चे के साथ में ऐसा है? तो बच्चा यदि मोहिनी कर्म का क्षयोपशम करना भी चाहे तो घर में शिक्षा दी गई झूठ बोलना, स्कूल में शिक्षा दी गई सच बोलना। प्रभाव किसका ज़्यादा होगा? मोहिनी का। वो एक सुनाती थी, एक बार और मैं सुनाया था मैंने, कि एक बच्चा से उसके पापा ने कहा बेटा देख 2 बज गए हैं और वो अंकल आने वाले हैं, तो ऐसा करना कि मैं तो अंदर बैठा हूँ, तू बाहर जाके दरवाज़ा खोल देना। जब वो खटखटाएं और वो पूछें तो कहना कि पापा घर में नहीं है। समय हो गया, दरवाज़ा खटखटाया, बच्चा वहाँ पहुँचा, दरवाज़ा खोला, अंकल ने पूछा बेटा पापा कहाँ हैं? बोले पापा घर में नहीं है। तो फिर अंकल ने पूछा कि पापा कब लौट के आएंगे? बोले अभी पापा से पूछ के बताता हूँ कि पापा कब लौट के आएंगे। अभी उसका मोह जागृत नहीं हुआ है, अभी उसके अंदर चालाकी नहीं आई है, अभी मायाचारी शुरू नहीं हुई है, लेकिन जिनके बीच में रहेगा वैसा बन जाएगा। क्या? जिनके बीच में रहेगा वैसा बन जाएगा, वैसे संस्कार आ जाएंगे, और जितने गहरे संस्कार आ जाएंगे उसको छोड़ना उतना मुश्किल होगा। गाड़ी गलत रास्ते पर जितनी आगे चली जाए उसको लौटाना उतना लंबा समय लगेगा, इसलिए जितने पहले लौटा सको उतने पहले लौटा लेना। एक बच्चा था, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, पापा ने कहा बेटे जाकर देख कौन आया है। गया, दरवाज़ा खोले, पापा एक आदमी आए हैं। पापा ने कहा बेटा आदमी नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? एक सज्जन आए हैं। अच्छा पापा, मैं ध्यान रखूँगा। अब थोड़ी देर के बाद फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, अब बच्चा लौट के आया, तो पापा ने पूछा कौन आया है बेटा? बोले एक सजनी आई है। और उसने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, सज्जन का सजनी कर दिया। तो बचपन में कषाएं कम होती हैं, भोलापन ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे संसार में घुसना शुरू करते हैं, वैसे वैसे कषाएं
अपना प्रभाव बढ़ाती जाती हैं। मोहिनी कर्म अपना प्रभाव बढ़ाता जाता है और उसमें घुसते चले जाते हैं। अब जितना ज़्यादा घुस जाएंगे उतना निकलना मुश्किल हो जाएगा। संसार में घुसने के बाद क्यों नहीं निकल पाते हैं? कारण क्या है? क्योंकि वो गहराई में चले गए हैं। गहराई में जाने के बाद क्या होता? ना दीक्षा लेने का मन करता, ना धर्म करने का मन करता, ना ध्यान करने का मन करता। बस वही बच्चे, वही परिवार, वही रिश्तेदार, वही खाना, वही पीना है। पहले अपने बच्चे किए, उनसे मोह किया, फिर उनकी शादी वगैरह करी, फिर उसमें फंस गए, फिर उनके नाती पोते हुए, फिर उसमें फंस गए, फिर और जीवित रहे तो उनके वाले में फंस गए। एक अम्मा जी थी, तो वो आई तो रोने लगी। तो मैंने पूछा, अम्मा जी क्यों रो रही हैं आप? बोले मेरी जो लड़की है ना, पहले तो लड़की, बोले मेरी लड़की को ना उसका पति बहुत उस पर गुस्सा करता है, बहुत क्रोध करता है, बहुत परेशान करता है। मैंने कही शादी के कितने साल हो गए? बोले 25 साल हो गए। कितने साल हो गए? बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ। बोले 25 साल हो गए। मैंने कहा 25 साल निकल गए, 10, 15, 20 साल और सही, कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं, समझा दिया, चली गई। फिर 4-5 महीने के बाद में फिर आई वो, तो भाई अब क्यों रो रही हो? बोले मेरी जो लड़की है ना, उसकी सास उसे बहुत परेशान करती है। वो सुबह 8 बजे सो के उठती है तो उसको बहुत डांटती है। अब बच्ची है ना, कोई बात नहीं है, उठ जाती है 8 बजे, कोई बात नहीं, बच्ची तो है। कितने साल की है? बोले वो 24 साल की है। क्या कह रही है? 24 साल की है। यहाँ भगवान महावीर ने 8 वर्ष में दीक्षा लेने की अनुमति दे दी और वो बच्ची को 24 साल में क्या कह रही है? अभी बच्ची है। जबकि वो तो दीक्षा लेने के काबिल है, दीक्षा ले सकती है, साधना कर सकती है, तपस्या कर सकती है, और उसको क्या कह रही है? बच्ची है। आजकल की माताएं अपने बच्चों को धर्म कराने की बजाय उन्हें बिगाड़ती और है। बेटा तू रहने दे, ससुराल जाके तुझे खाना तो बनाना ही है, तू रहने दे, मैं बना लूंगी, तू रहने दे। अब वो ससुराल जाएगी तो तुम्हारे नाम से रोएगी जब वहाँ बनाना नहीं आएगा तो, कि मेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं, मेरी माँ ने कुछ बताया ही नहीं, कुछ करने नहीं दिया। पानी तो है, पानी कहीं नहीं गया है, पानी तो पानी है, पानी के अंदर कुछ मिलावट आ गई है तो ज्ञान अशुद्ध हो गया है, ज्ञान विभाव में चला गया है। इसी ज्ञान से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील होता है। इसी ज्ञान से राग, द्वेष, मोह होता है। इसी ज्ञान से लड़ाई झगड़े होते हैं। इसी ज्ञान से ईर्ष्या होती है। इसी ज्ञान से चोरी होती है। ज्ञान के बिना कोई चोरी कर सकता है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं कर सकता है। अब ज्ञान ने चोरी कराई क्या? नहीं कराई। किसने करवाई चोरी? मोह ने करवाई। जिस चीज की चोरी की है उस चीज के प्रति मोह था। जिस चीज की चोरी की है उस चीज के प्रति मोह था। किसने चोरी करवाई? मोह ने करवाई। चोरी भी करवाता है, झूठ भी बुलवाता है, और सामने वाले को मारना पड़े तो वो भी करवा देता है। तंत्र मंत्र करवाता है। क्या ये तंत्र मंत्र कौन करवाता है? सामने वाले के टोने टोटके कर दो, उसकी दुकान ना चले, उसके बहू के बच्चा ना हो, उसका ये ना हो, उसके घर में कलेश हो जाए, उसके घर में लड़ाई झगड़े हो जाएं, वो शांति से ना रहे, उसके घर में ये रखवा दो, उसके घर में वो रखवा दो, उसके घर में वो फिकवा दो, उसके घर में वो फिकवा दो। किसने करवाया? मोह ने करवाया है। क्योंकि मोह ईर्ष्या भी करवाता है, मोह द्वेष भी करवाता है। इसका परिणाम जानते हो? अभी तो करवा दिया है, अभी तो याद ही नहीं आ रही कि हम गलत कर रहे हैं। क्या गलत को गलत याद आ जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। हम गलती कर रहे हैं ये पता चल जाए कि हम गलती कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी जागृति है। बहुत बड़ी जागृति है कि गलती पता चल जाए। एक बहन जी आई थी,
तो उन्होंने बताया, बोले माता जी मुझे अपनी सास पे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत रोकने का प्रयास करती हूँ, कई बार तो रुक जाता है और कई बार आ जाता है। मैं समझती हूँ कि मुझे सास पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब जब उसे पता चल गया है कि नहीं करना चाहिए, ये मैं गलत कर रही हूँ, कभी ना कभी रुक जाएगा। लेकिन जैसे ये ही नहीं पता कि मैं गुस्सा करे जा रही, उसको दुनिया में कोई भी सुधार नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात, एक तो गुस्सा कर रही है, ठीक है, और दूसरी बात अच्छा मान रही है। वो ऐसा करती है ना, इसलिए करती हूँ गुस्सा, मैं ऐसे थोड़ी करती हूँ। उसको कोई समझाए, उसको समझाओ जाके, वो गलती करती, मैं इसलिए गुस्सा करती हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? गलती को गलती नहीं मानना ये बहुत बड़ा अपराध है। गलती को गलती नहीं मानना ये अपराध है। अच्छा, गलती और अपराध में क्या अंतर है? देखो, एक बार गलती हुई, भूल से हुई, पता नहीं था, हो गई, इसको कहते हैं गलती, ठीक है। लेकिन गलती को फिर दोबारा करी, पता है कि गलती है, फिर भी करी, फिर भी करी, फिर भी करी, करते चले गए, ये है अपराध। गलती की सजा हो सकती है, अपराध का तो बढ़िया वाला दंड होता है, और कोई ना देना तो कर्म देता है उसकी सजा, उसका दंड। अच्छा, क्रोध करना गलती है कि नहीं है? बोलिए, क्रोध करना गलती है कि नहीं? तो एक बार पता चल गया कि क्रोध करना गलती है, अब उसके बाद में दोबारा किया कि नहीं किया? यदि किसी ने किसी की हत्या करी, हो सकता है कि किसी ने देखा ना हो, भाग गया, पकड़ में नहीं आया, न्यायालय में नहीं जा पाया, सजा नहीं मिल पाई, हो सकता है, लेकिन कर्म तो सजा देगा। आज नहीं तो आने वाले समय में उस जीव को, उस जीव के हाथ से 10 बार मरना पड़ेगा। जिसको तुमने एक बार मारा है, उसके हाथ से 10 बार मरना पड़ेगा। तो गलती और अपराध, ज्ञान क्या करता है? यदि सच्चा ज्ञान है तो गलती को गलती मानकर छोड़ देता है, और ज्ञान पर यदि मोह का आवरण आ गया है तो गलती को गलती भी नहीं मानता है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अच्छा, तो फिर बंद करूं। राग ही मोह है, तो जैसे जैसे राग कम होगा वैसे वैसे कषाय कम होंगी, और जैसे जैसे कषाय कम होंगी वैसे वैसे हमारा ज्ञान शुद्ध हो जाएगा। घी कौन सा पसंद है, शुद्ध या अशुद्ध? कौन सा घी पसंद है? शुद्ध। दूध कौन सा पसंद है? शुद्ध। और अनाज कौन सा पसंद है? जो केमिकल वाला है वो या शुद्ध वाला? शुद्ध। अच्छा, सारी चीजें तो शुद्ध हैं और दिमाग को दिन भर अशुद्ध रखते हो। खाने की शुद्धि के साथ साथ दिमाग में भी शुद्धि लाओ तो हमारा जीवन जीना सार्थक है। वरना इस मनुष्य पर्याय को हमने यूं ही, जैसे समुद्र के किनारे रत्नों का ढेर है और यूं ही उठा के अंधेरे में फेंक दिया, तो हाथ में आया चिंतामणि रत्न और हमने समुद्र में फेंक दिया। तो अब मेरी बात आपकी समझ में आ गई, तो अब मैं बंद करूं फिर। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और बात समझ में आने का। अब कौन सी वाली समझ में आई है, ज्ञानावरण संबंधी या मोहिनी संबंधी? मोहिनी वाली समझ में नहीं आई अभी। मोहिनी वाली जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन परिवर्तन शुरू हो जाएगा, है ना। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का। आपको बोलना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी तीर्थ यात्रा का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आपके मुस्कुराने का।
पानी में खौलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, बहू में सास का, लेने में सांस का और साधुओं के चतुर्मास का, रंगों में हरा का, रहने में धरा का, तीर्थों में पदमपुरा का और आने वालों में आगरा का। और कहाँ कहाँ से आए हैं? होने में गदगद का, मंत्रों में बदबद का और आने वालों में सनावद का। जोर से बोलो। भिंड, बुढ़ापे में दंड का, दंड यानी डंडा, बुढ़ापे में दंड का, पापों के खंड खंड का और आने वालों में भिंड का। हांसी, ज्योतिष में राशि का, राजा में दासी का और आने वालों में हांसी का। मुंबई, धूबड़ी, अच्छा, भोजन में बड़ी का, पहनने में घड़ी का और आने वालों में धूबड़ी का। खेत में खाद का, खेत में खाद का, देने में दाद का और आने वालों में हैदराबाद का। दूध में मलाई का, हाथ में कलाई का और आने वालों में भिलाई का। बांसवाड़ा, पारसोला, चढ़ाने में गोला का, चढ़ाने में गोला का और निकलने में डोला का और आने वालों में पारसोला का। राम, रामडी, अच्छा, पहनने में घड़ी का, बारिश की झड़ी का और आने वालों में रामडी का। रांची, चिड़िया में चींची का, फलों में लीची का और आने वालों में रांची का। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आगरा में कमला नगर का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। हो गया। जोर से बोलो। कैलाश नगर, दिल्ली, बोलने बातों में अगर मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में दिल्ली कैलाश नगर का। 17 जुलाई हैं? अच्छा, हाथ में कलाई का, बैठने में चटाई का और चतुर्मास स्थापना में 17 जुलाई का। मीठड़ी, चैन में कड़ी का, चैन में कड़ी का, भोजन में बड़ी का और आने वालों में मीठड़ी का। बोलिए 24वें भगवान की। बोल महा अतिशयकारी श्री पद्म प्रभु भगवान की जय। जय बोल बाड़े वाले बाबा की जय। जय बोल गणनियारी का श्री स्वस्ति भूषण माता जी की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, अतिशय क्षेत्र भाड़ा पदमपुरा में 20 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक 40 दिवसीय श्री 1008 पद्म प्रभु चालीसा महापाठ का आयोजन चल रहा है। प्रतिदिन दोपहर में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 घंटे का चालीसा पाठ प्रतिदिन संपन्न होता है। देश और दुनिया से 350 से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं। आप भी सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो पट्टी पर चल रहे नंबरों पर संपर्क करके अपनी बुकिंग आरक्षित करें। चालीसा पाठ संपन्न कराने के लिए एक दिन का चालीसा मात्र 1100 रुपये की दान राशि में संपन्न किया जा सकता है। महानुभाव सौभाग्य प्राप्त करें, पुण्य प्राप्त करें। आज 8 अगस्त 2022 को 19 परिवारों के द्वारा चालीसा पाठ संपन्न होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महानुभावों, श्रीमान हरीशचंद्र जी धाड़ू का महावीर नगर जयपुर, श्रीमान पवन जी शकुंतला जी गोधा दिल्ली वाले, श्री रमेश जी विद्युत जी लोहारिया जयपुर, श्री राजेश जी अनीता जी जैन राव का जयपुर, श्रीमती चंदनवाला इंदुवाला जैन कोठारी परिवार कोटा, श्रीमान राम अवतार जी जैन टोरड़ी वाले, श्रीमान सुशील जी, गौरव जी, शुभम जी, प्रियांशु जी, समस्त परिवार रामगंज मंडी, श्री अंजलि जैन जयप्रकाश जी पाटनी जयपुर, श्री अमित कुमार जी, सतीश जी बोहरा जयपुर, श्रीमान स्वरूप चंद्र जी, दिलीप कुमार जी किशनगढ़, श्रीमान राजेश कुमार जी, उत्सव कुमार जी जैन जयपुर, यसी बोहरा, अरविंद जी बोहरा दूदू वाले, यसी जी बोहरा के 19वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में दूदू परिवार
श्रीमान संजय जी अजय जी राशि जैन पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर कलकत्ता निवासी, श्रीमान अमित जैन बगड़ा डिब्रूगढ़ असम, श्रीमान विनीत जैन जेएस जैन ऊषा जैन पाटनी परिवार दिल्ली, श्रीमती मीना देवी रास जैन एसके अजमेरा, मणि अजमेरा ऋत्वी अजमेरा जयपुर, श्रीमान भागचंद जी चेतन जी, श्रीमती आशा जी नीला जी जैन, मधु जी रानू जी जैन, अमित कुमार जी आयुष जी आदि जैन, मीनल जैन प्रेक्षा जैन मिताली जैन, अदिति जैन समस्त अनोपड़ा परिवार पदमपुरा, श्रीमान उत्तम चंद जी पारस जी नमन जी अमित जी अंकित जी गुणमाला जी जैन समस्त जैन परिवार, अग्रवाल फार्म महारानी फार्म जयपुर। इन सभी 19 परिवारों के द्वारा आज का 40 पाठ संपन्न होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी परिवारों को सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना के साथ बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के दीप प्रज्वलन के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। जय बोल बाड़े वाले बाबा की जय। 400 કિલોમીટર दूर છે, અહીંયા આવવાની ભાવના બહુ ટાઈમથી હતી। આનું પ્રસારણ પારસ ચેનલના માધ્યમથી ટીવી પર જોતા જ હતા અને ત્યારથી ભાવના હતી કે અહીંયા જઈને એકવાર શાંતિધારાનો લાભ લઈએ। અહીંયા આવ્યા લગભગ ગઈકાલે સાંજે 5 વાગે અને બહુ સારું લાગ્યું। અહીંનું વાતાવરણ, અહીંનું મંદિર, અહીંનું લાઇટ ડેકોરેશન, અહીંનું મેનેજમેન્ટ, અહીંના પૂજારી, ભગવાનની મૂર્તિની તો શું વાત કરવી, અપરંપાર છે। સવારે અભિષેક શાંતિધારા કરી બહુ જ આનંદ આવ્યો, જીવન સફળ થઈ ગયું એવું લાગ્યું। જય જીનેન્દ્ર। 31 अगस्त से 9 सितंबर तक पर्वाधिराज पर्यूषण महापर्व 10 लक्षण महापर्व का आयोजन सराको धारक आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज की परम शिष्या और परम पूजनीय भारत गौरव गण्य 105 स्वस्ति भूषण माता जी के संगस्था छुल्लिका अरतमती माता जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर होगा, जिसमें प्रतिदिन सुबह अभिषेक शांति धारा के बाद में 10 लक्षण महामंडल विधान का आयोजन होगा। आप 10 दिन तक लगातार शांति धारा आपके परिवार की ओर से यहाँ पर करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो 10 लक्षण विधान होगा उसका भी पुण्यार्जन कर सकते हैं मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि से। तो बंधुओं, ऐसा सुअवसर हमें मिला है, हम सबके महान पुण्य का उदय आया है, जो अतिशयकारी जिन बिंब पे शांति धारा करवाने का पुण्यार्जन हम करवा सकते हैं। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।